जहां मुल्क में कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर तमाम तर एहतियाती तदाबीर के बावजूद नए केसेस सामने आ रहे हैं और मुल्क में पहली बार कल का दिन ऐसा दिन रहा जिसमें 88 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। ये बेहद तशवीश की बात है। 700 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हैं, जबकि 16 अफराद की अब तक हलाकत हो चुकी है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे का। सुशील, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम तर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, उस सब के बावजूद कल का दिन पूरे मुल्क के लिए बेहद तशवीशनाक रहा है, यानी बेहद एहतियात की जरूरत, घर में ही रहना बहुत जरूरी। जी बिल्कुल ना, जिस तरह कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और इस समय में कम्युनिटी डिस्टेंस जो बार बार प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं वो बेहद जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था और जिनकी मेडिकल फैसिलिटी पूरे विश्व में जानी जाती है। उसमें ये फ्रांस, स्पेन, ये ऐसी कंट्री है जो एस्टेब्लिश कंट्री है मेडिकली और अर्थव्यवस्था के आधार पर, लेकिन वो भी फिलहाल देश कोरोना के मद्देनजर धराशायी होते जा रहे हैं। और ऐसे में लोगों की जो अपील है और सरकार की जो अपील है वो बहुत जरूरी है कि 21 दिन आपको घर में रहना जरूरी है, क्योंकि अगर लोग जो घर में नहीं रह रहे हैं उससे जो भी कोरोना पेशेंट अगर संपर्क में आता है तो निश्चित रूप से ये इसका जो असर होगा वो बहुत व्यापक होगा। और जिस तरह लगातार देश भर में कोरोना वायरस के जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि 21 दिन का जो फिलहाल लॉकडाउन किया गया है उसमें सरकार ये देखना चाहती है अगर लोग अपने घर में बैठेंगे तो जो सिम्टम्स है वो 14 दिन के बाद रिवर्स करता है। तो सरकार के पास ये जानकारी होगी कि कौन कौन से पेशेंट इस मामले में अभी भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं हिना जो अभी ये नहीं बता रहे हैं कि उनके अंदर किसी भी प्रकार से सिम्टम्स है। हिना, कल आपको याद होगा कि मौजपुर में 900 लोगों को फिलहाल अपील किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि वो अपने घरों से ना निकलें, क्योंकि जो दुबई से महिला लौटी थी उसके द्वारा जो डॉक्टर मिले थे, डॉक्टर के द्वारा ये एक कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो व्यापक है। सरकार की चिंता बेहद यही है कि अगर मैन टू मैन ये इसका जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता है और अगर ये कम्युनिटी बेस में हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये हालत संभालना मुश्किल है। सरकार अभी भी लोगों से बार बार अपील कर रही है, क्योंकि कल जिस तरह हिना हेल्थ मिनिस्ट्री का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें हेल्थ सचिव ने कहा कि ये हमारी और आपकी लड़ाई है और इस सबसे भारत को उबरना है। भारत को एक कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक उदाहरण देना है कि उन्होंने इस व्यापक बीमारी को कैसे देखा, और इसीलिए न्यूज़ 18 बार बार ये अपील कर रहा है कि लोग अपने घरों में बैठे। मैं इस समय हिना कनाट प्लेस में हूँ, बारिश हो रही है, लेकिन अभी भी पुलिस ताकत करती है, लोगों से बातचीत करती है कि आप घर से ना निकलें, उनके पास बहाने कुछ और होते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है, लोगों को ये समझना चाहिए। सबके बीच में एक और बात हम अपने चैनल के जरिए बार बार लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि जो जरूरी चीजें हैं उनकी किल्लत नहीं होने वाली। हम लोग तमाम चीजों पर नजर रखे हुए हैं, हर जरूरी अशिया जो है वो पहुंच रही है, बल्कि बहुत सारी रियासतों में हमने देखा बहुत सारे सीएम्स ने ऐलान किया कि घर घर भी पहुंचाया जाएगा। जी बिल्कुल हिना, आप सही कह रहे हैं कि अभी जिस तरह कियोस्क देखने को मिल रहा है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं, सरकार बार बार ये अपील कर रही है कि आप अपने घर से ना निकलें। तमाम जो चीजें हैं वो 24 घंटे खुली रहेंगी और ये एक प्रकार के वॉरियर हैं हिना, जैसे सब्जी वाले अगर बात करें, गार्ड बात करें, दूध वाले, ये भी अपने जान को रिस्क में रखकर दुकानें खोल रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन बावजूद इसके लोगों के पता नहीं क्या समझ नहीं आ पा रहा है, वो अपने घरों से निकल रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या और सुशील, जिस तरह से आपकी तशवीश हमारे नाज़रीन तक पहुंच रही है वो यही बता रही है कि एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी होने के नाते भी आप सबसे ये अपील की जा रही है अपने घरों से ना निकलें। ये सबका टेस्ट है और इस टेस्ट में सबको डिस्टिंक्शन से पास होना है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और इस वक्त की बेहद अहम